नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपेक्स एजुटेक यूट्यूब चैनल पर। और बात करेंगे आज एक शानदार मॉडल पेपर की, और उसमें हम 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो करते हैं शुरुआत। और पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा स्क्रीन पर, जरा देखिएगा, आंसर कीजिएगा। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आपका एबेंडन। और माय डियर, एबेंडन का मैं आपको बता भी देता हूं। एबेंडन का आपको बताना है सिमिलर वर्ड, ठीक है ना। क्या बताना है? सिमिलर वर्ड बताना है। अबेंडन का सिमिलर वर्ड क्या होगा? क्या माय डियर एक्सक्यूज होगा, अर्ज होगा, रिस्क होगा, या फोरसेक होगा? अबेंडन का मतलब होता है किसी चीज को क्या कर देना, गिव अप, बोले तो त्याग देना। अब त्याग देने के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इसका अपोजिट सिमिलर वर्ड ढूंढना है। तो एक्सक्यूज का मतलब तो माफ करने के अर्थ में होता है, अर्ज रिक्वेस्ट के अर्थ में होता है, रिस्क आप जानते ही हो। सो आपका सही आंसर जो बनेगा माय डियर, वो सी ऑप्शन बनेगा। क्लियर है ना? आंसर आपका जो सही बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। अबेंडन और फोरसेक दोनों एक दूसरे के सिमिलर वर्ड होते हैं। चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है आपका बहुत ही अच्छा वर्ड है सैंग्विन, पेसिमिस्टिक, एंजायस, ऑप्टिमिस्टिक और डिप्रेस्ड। बताओ आप इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा जरा। सैंग्विन वर्ड का देखो, पेसिमिस्टिक, एंजायस और डिप्रेस्ड। सैंग्विन का मतलब होता है जिस व्यक्ति के अंदर होप होती है, या जिसे हम कह सकते हैं आशावादी। क्या कह सकते हैं माय डियर? आशावादी। तो इसका बताना है आपको क्या, सिमिलर वर्ड। और इसका सिमिलर वर्ड क्या हो सकता है? पेसिमिस्टिक तो नहीं होगा, निराशावादी होता है। एंजायस चिंतित होता है। डिप्रेस्ड जो दुखी होता है उसको कहते हैं। तो एक ही बनेगा, दैट इज ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक माय डियर आपका सही सिमिलर वर्ड होगा। किस वर्ड का? सैंग्विन वर्ड का। क्लियर ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के स्क्रीन पर ये रहा। और फ्यूरोर आपका वर्ड है, अच्छा वर्ड है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, जरा बताइएगा फटाफट। आप ऑप्शन देखकर मुझे बता दीजिएगा कि आपका सही आंसर कौन सा है। सही आंसर कौन सा है, फटाफट बता दीजिए। सेलिब्रेशन, अट्रैक्शन, इंजॉयमेंट और एक्साइटमेंट। पहले तो आप इसका मतलब देखिए। इसका मतलब होता है उत्तेजित होना या उत्तेजना, है ना। यानी लोगों में क्या होना, उत्तेजना होना, किसी चीज के प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्शन। दैट मीन्स अट्रैक्शन नहीं, दैट मीन्स एक्साइटमेंट। यानी अट्रैक्शन तो आकर्षण करना होता है, और एक्साइटमेंट किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित होना, तो कहलाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही। इंजॉयमेंट नहीं होगा, सेलिब्रेशन होता है किसी चीज को मनाना। तो ऑप्शन नंबर आपका डी माय डियर बिल्कुल ठीक बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीसफुल। पीसफुल का मतलब होता है शांतिपूर्ण। क्या होता है? शांतिपूर्ण। इसका आपको क्या बताना है माय डियर? अपोजिट बताना है कि शांतिपूर्ण का अपोजिट, सिमिलर वर्ड क्या होगा। अपोजिट नहीं बताना, अभी सिमिलर चल रहा है। जब अपोजिट की बात होगी तो मैं बता दूंगा आपको एक बार। अभी क्या बताने हैं आपको? सिमिलर वर्ड्स बताने हैं। तो सिमिलर में क्या पीसफुल का डेंजर हो सकता है? नहीं हो सकता। फरी का मतलब गुस्सा होता है, रिलीज का मतलब छोड़ना। लेकिन ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांति, ट्रैंक्विलिटी, है ना, इसी से तो बनता है। तो अब आपका फोर्थ वाले का ऑप्शन नंबर माय डियर सी बनेगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट देखो, कंट्रोवर्शियल। कंट्रोवर्शियल का अब आपको बताना है अपोजिट। क्या बताना है? अपोजिट ढूंढना है, अपोजिट बताना है। देखो, क्वेश्चनेबल और कंट्रोवर्शियल ये दोनों तो इसके क्या हो गए, सिमिलर हो गए। लेकिन हमें सिमिलर नहीं ढूंढना है, हमें अपोजिट ढूंढना है। अनसर्टेन भी इसका सिमिलर है, और ड्यूबियस भी इसका सिमिलर है। ये तीनों इसके आंसर नहीं होंगे। इसका सही आंसर बनेगा अनडिस्प्यूटेड। क्या बनेगा? अनडिस्प्यूटेड इसका सही आंसर बनेगा। क्लियर ना? ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। चलो नेक्स्ट देखो, नरिश। नरिश का अपोजिट बताना है। नरिश का अपोजिट बताना है। नरिश का मतलब होता है पोषण करना। क्या होता है माय डियर? नरिश का मतलब होता है पोषण करना। इसका आप सही आंसर बताएं। सही आंसर बताएं।
तो देखो पहला जो ऑप्शन है वो तो है स्ट्रेंथन, किसी चीज को क्या करना, मजबूत करना। तो पोषण और मजबूत तो एक ही बात। फोस्टर का मतलब भी पालन पोषण करना, और सस्टेन का मतलब भी होता है बनाए रखना। तो ये तीनों तो सिमिलर हुए। स्टार्व का मतलब होता है भूखा मरना, स्टार्व से ही तो बना है स्टार्वेशन, स्टार्व से ही तो स्टार्वेशन बना है। तो 6 वाले का सही आंसर सी ऑप्शन होगा। अलाइट का बताना है। अलाइट, अलाइट का मतलब होता है अलाइन, नीचे की तरफ। तो अलाइट का सही क्या बनेगा बताओ। अलाइट और अलाइन तो सेम हो जाएंगे। इम्बेल्म तो आपका एक तरीके से कोई सिंबल हो सकता है। डिसएम्बार्क भी इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि इम्बार्क का डिसएम्बार्क बनेगा। हमें अलाइट का पूछना है, तो इसका सही ऑप्शन आपका ए वाला बनेगा, इम्बार्क, ऊपर, है ना। अलाइन का मतलब नीचे, इम्बार्क का मतलब ऊपर की तरफ। अब है यील्ड। यील्ड का बताओ, यील्ड का क्या होगा। अटैक, रिस्पॉन्ड, रेजिस्ट और सर्वाइव। अपोजिट बताना है, ध्यान देना, क्या बताना है, अपोजिट बताना है। इसका क्या बताना है, अपोजिट बताना है। तो देखो अटैक नहीं होगा, अटैक का मतलब आक्रमण करना होता है। सर्वाइव नहीं होगा, रिस्पॉन्ड नहीं होगा। इसका सही जो आंसर है वो रेजिस्ट है, बचाव करना, है ना, बचाव करना। क्या मतलब होगा इसका, बचाव करना। तो आपके 4 तो मैंने सिमिलर बता दिया आपको, है ना, और 4 ही आपके क्या हो गए, ऑपोजिट हो गए। अब देखो नेक्स्ट जो है वो आपको करेक्ट स्पेलिंग ढूंढनी है। क्या ढूंढनी है, करेक्ट स्पेलिंग ढूंढनी है। ऑक्सिलरी की सही स्पेलिंग कौन सी होगी, देखो जरा। 4 ऑप्शन आपके सामने, चारों ऑप्शन आपके सामने, फटाफट बता दो। ऑक्सिलरी, 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 ऑक्सिलरी। देखो सब में, देखो एक तो आप ये ध्यान रखना कि ये तो आएगा ही आएगा। ऑक्सी तो 2 में है ऑक्सी, और इन दोनों 3 में ऑक्सी है, तो ये तो गलत। फिर ऑक्सी के बाद एल और एल के बाद आई, तो यहां तक तो ठीक है, लेकिन ये गलत हो गया। अब ए आर वाई और यू आर वाई, तो यहां पर सही वाला होगा ए आर वाई वाला। तो ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। कौन सा ठीक हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। अब बताना है आपको 10th नंबर में भी आपको करेक्ट स्पेल टी बताना है। सही जिसकी स्पेलिंग लिखी हुई है उसे बताना है। सैंक्टिमोनस जो स्पेलिंग है उसे बताना है। सही क्या होगा आंसर, फटाफट बताओ आप, फटाफट बताओ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब आप जरा देखना, यहां तक तो सब में सेम ही है ना, ये तो सब में सेम ही है, ये तो सब में सेम ही है। तो आप करें जरा आंसर, देखो कौन सा होगा। चीजों को आप पढ़ें, सेंटी सेंटी, ये तो देखो सब में सेम है ना, यहां तक तो सब में सेम है। मीनियस गलत हो जाएगा, मोनस गलत है। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे, या तो बी सही होगा या आपका कौन सा सही होगा माय डियर, सी वाला सही होगा। बताओ आप फटाफट कौन सा आंसर सही होगा, फटाफट बताओ भाई आंसर कौन सा सही होगा, या तो बी वाला या सी वाला। देखो सही स्पेलिंग जो बनेगी वो बनेगी मोनियस। क्या बनेगी माय डियर, मोनियस सही बनेगी। तो देखो मोनियस में तो आपका बी वाला तो गलत और सी वाला क्या हो गया, सही हो गया। तो सैंक्टिमोनियस आपका सही स्पेलिंग, यानी कि सी ऑप्शन सही। नेक्स्ट है प्रिविलेज। प्रिविलेज इसका बताना है जरा आपको, सही आंसर बताओ। चारों ऑप्शंस आप पढ़ो, चारों ऑप्शंस आप पढ़ो और फिर बताओ सही आंसर आपका कौन सा होगा। PRIVILEGE या PREVILEGE या PRIVELAGE। देखो LAGE वाला तो गलत है, LEGE आएगा, है ना, और VE नहीं होगा, VI होगा, VE नहीं होगा, VI होगा, तो ये गलत है। अब आप जरा आंसर करें, प्रिविलेज होगा या प्रिविलेज होगा, फटाफट बताएं आप, दोनों में से सही आंसर माय डियर आपका कौन सा बनने वाला है, बताओ जरा। देखो सही जो आंसर होगा, हमेशा ध्यान रखना, प्री इस तरीके से लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे, ऑप्शन ए वाला आपका माय डियर सही बनेगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखो,
फ्लैग, कैमाफ्लॉग, केमोफ्लॉग, है ना। स्पेलिंग ढूंढनी है, सही वाली कौन सी है। देखो ई वाली तो गलत है और ओ वाली भी गलत है। इन दोनों में से बताओ कौन सा होगा सही। ए और डी आपके पास दो ऑप्शंस हैं। देखो FLAG इसमें भी है और FLAG इसमें भी है। आपका सही बनेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका माय डियर बिल्कुल ठीक बनेगा, यानी कि कॉमोफ्लैग होता है। क्या होता है, कॉमोफ्लैग होता है। अब बताना है एक्सेसिबल। एक्सेसिबल, देखो एक्सेस की स्पेलिंग अगर आपको आती है तो ये तो होती है एक्सेस की स्पेलिंग। अब आपको इसी के आधार पर आगे की स्पेलिंग बनानी है। तो ये तो गलत हो गई आपकी, ACCESS, ACCESS, तो ये भी गलत हो गई। एक्सेस से बनेगा। अब ये दो ऑप्शन बचे, इनमें जरा देखो तो आप ध्यान रखना, ई वाला तो होता है गलत और ए वाला होता है ठीक। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही बनेगा, एक्सेसिबल, है ना, एक्सेसिबल सही बनेगा। अब बताना है सेज, पुर्तगीज, फेरो और लेशन, इनमें से सही आंसर आपका कौन सा है। इनमें से सही आंसर आपका कौन सा है। इनमें से सही आंसर आपका कौन सा है। सेज, फरो, लेसन और पुर्तगीज, आप बताइएगा माय डियर सही वाला आंसर कौन सा होगा। देखिएगा यहां पुर्तगीज जो है वो आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है। पुर्तगाल, है ना, पुर्तगाली, उनको क्या बोलते हैं, पुर्तगीज बोलते हैं। तो आपका पुर्तगीज जो है वो ही सही बनेगा। बाकी की आपकी ये तीनों स्पेलिंग्स ही क्या है माय डियर, गलत हैं। तीनों ही स्पेलिंग्स आपकी क्या है, गलत हैं। आपका सही जो है वो सिर्फ यही ऑप्शन बनेगा डी। अब देखो आप नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है आपके वन वर्ड को लेकर, है ना। कैसा क्वेश्चन है, वन वर्ड को लेकर है। सही वन वर्ड चूज करना है आपको, सही वन वर्ड आपको चूज करना है। तो जरा देखिएगा क्वेश्चन में पढ़ता हूं आप लोगों के लिए कि लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय अनदर। अगर किसी व्यक्ति की जिंदगी की कहानी कोई दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखी जाए, है ना, अनदर पर्सन के द्वारा लिखी जाए, अनदर पर्सन के द्वारा लिखी जाए, तो उसे क्या कहा जाता है। ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, बिब्लियोग्राफी या मेमोइर। देखो बिब्लियोग्राफी, बिब्लियो शब्द तो बुक से रिलेटेड है ना, किससे रिलेटेड है, बुक्स से रिलेटेड है। तो ये तो आंसर आपका है ही नहीं ना, मेमोइर आपका आंसर है, या तो बायोग्राफी होगा या ऑटोबायोग्राफी होगा। अगर व्यक्ति खुद की कहानी खुद लिखे, यानी खुद वो ही अपनी कहानी लिखे तो वन सेल्फ कहलाता है, लेकिन कोई दूसरा लिखे तो फिर क्या कहलाता है, अनदर पर्सन लिखे तो क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है बायोग्राफी। समझ में आई बात, क्या कहलाता है, बायोग्राफी। तो पूछा क्या है कि लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय अनदर, तो वो आपका सही ऑप्शन बनेगा कौन सा, बी, यानी कि बायोग्राफी आपका माय डियर सही आंसर बनेगा। क्लियर ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लें। ये क्वेश्चन आपका बी ऑप्शन के साथ सही होता है। नेक्स्ट देखिए, एक गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, एक गवर्नमेंट बाय द नोबल्स क्या कहलाती है, डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी और एरिस्टोक्रेसी। डेमोक्रेसी तो आपने खूब सुना ही होगा, जनता का जनता के लिए जनता का शासन, जनता का जनता के लिए जनता का शासन। तो आप मुझे बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। नोबल्स के माध्यम से चलाई जाए, नोबल्स बोले मंत्रियों के माध्यम से चलाई जाए, है ना। तो देखो डेमोक्रेसी तो होता है जिसको पीपल चलाएं, ऑटोक्रेसी सिंगल व्यक्ति। अब दो तो मैंने क्लियर कर दिए, दो आपके सामने फटाफट आंसर करें, फटाफट आंसर करें।
दो तो आपके सामने है, फटाफट आंसर करें, जल्दी से आंसर करके बताएं, जल्दी से आंसर करके बताएं सही आंसर आपका क्या होगा। मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का। मैं वेट कर रहा हूं आप। तो सही आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर क्या होगा बताओ जरा। देखिए, ब्यूरोक्रेसी जो होता है वो आपका गवर्नमेंट ऑफिसर्स के द्वारा चलाया जाता है। किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफिसर्स के द्वारा। तो आपका सही आंसर जो है नोबल्स के माध्यम से जो चलाया जाए वो तो एरिस्टोक्रेसी होता है। क्या होता है? एरिस्टोक्रेसी होता है। तो 24 को जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए ये मॉडल पेपर बड़ा बेनिफिशियल रहेगा। आप सभी क्वेश्चंस को बार बार देखें, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए एक बार फिर वीडियो को देखें ताकि आप बड़ी अच्छे से इसको समझ सकें। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी ऑप्शन आपका सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लें फिर। A person who has no money to pay off his debts, व्यक्ति जिसके पास धन नहीं होता है अपने कर्ज चुकाने में, उसे क्या कहा जाता है? डेटर, बेगर, पॉपर और इंसॉल्वेंट। देखो, डेटर का मतलब तो होता है कर्जदार, जिसको कर्ज दिया है ना। बेगर जानते ही हो, भिखारी आपका बेगर हो गया। पॉपर, पॉपर होता है बिगड़ा हुआ, बहुत सारा पैसा जिसके पास होता है, रईस जिसे हम कह सकते हैं। और इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट जो है उसका मतलब होता है दिवालिया। और दिवालिया किसे कहते हैं? जो अपना कर्ज नहीं चुका पाए। इसके लिए दूसरा शब्द भी होता है, ये भी देख लीजिए आप, बैंकरप्ट। क्या होता है? बैंकरप्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका माय डियर डी वाला सही बनेगा। कौन सा सही बनेगा? ऑप्शन नंबर आपका डी वाला एग्जैक्ट आंसर बनेगा, बिल्कुल सही आंसर बनेगा। चलो, गवर्नमेंट बाय ए सिंगल पर्सन। पहले हमने देखा था गवर्नमेंट बाय नोबल्स और अब देख रहे हैं गवर्नमेंट बाय सिंगल पर्सन। तो मोनोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, प्लेटोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, है ना? बताओ जरा। मोनो, ऑटो, एरिस्ट्रो और प्लूटो, बताओ जरा कौन सा होगा सही आंसर? सही आंसर करें। चारों मैंने पहले भी आपको बता दिए थे, चारों में से आपको सही आंसर करना है। सही आंसर कौन सा होगा? सही आंसर माय डियर आप बताओगे, सही आंसर कौन सा होगा? एक व्यक्ति के माध्यम से चलाई जाए, एक व्यक्ति के माध्यम से चलाई जाए तो उसे क्या कहेंगे? देखो, मोनो और ऑटो, है ना, मोनो और ऑटो दोनों ही व्यक्ति एक ही चलाता है, दोनों को ही व्यक्ति एक चलाता है। लेकिन मोनोक्रेसी में मोनार्क होता है ना, मोनार्क होता है जो लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानता है, अनार्की जिसे हम कहते हैं, है ना, अनार्की मोनार्की। तो इसका ऑप्शन बी वाला सही होगा। क्या बनेगा? ऑटोक्रेसी बनेगा, ऑटोक्रेसी बनेगा, है ना। चलो 19 नंबर का क्वेश्चन और एरर वाले क्वेश्चंस आपके सामने। एरर्स को बड़े ढंग से पढ़ना है, फिर आपको आंसर करना है। देखो, एक बार मैं पढ़ देता हूं, फिर आप देखना एक बार। आई वॉज प्रेटी श्योर दैट ही वुड सपोर्ट my view for this point is as effective as this method, और उसके बाद है no error। आप बताइएगा जरा क्या होगा सही आंसर। देखिए, पहले में देखते हैं। देखो, आई के साथ वो जाता है, बिल्कुल ठीक है। डेट लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये भी ठीक है। इधर पास्ट है तो विल का हम वुड पास्ट मान सकते हैं। इसके बाद है व्यूज, और व्यूज के बाद क्या आया हुआ है? फोर आया हुआ है, माय व्यूज, और के बाद आपको फोर दिया गया है ना।
और उसके बाद है दिस पॉइंट, है ना, और उसके बाद है इज एज इफेक्टिव एज दिस मेथड। तो मैं प्रेटी श्योर था कि वो मेरा सपोर्ट करेगा, मेरी ओपिनियन किस पर, इस पॉइंट पर, एज इफेक्टिव एज दिस मेथड, उतनी ही इफेक्टिव है जितनी की ये मेथड है। तो आप हमेशा ध्यान ये रखना कि व्यूज के साथ कभी भी क्या नहीं आता है, फॉर नहीं आता है, हम इसके साथ हमेशा क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। तो व्यूज के साथ फिक्स जो प्रपोजिशन आएगा वो कौन सा होगा, ऑन होगा, व्यूज ऑन होगा, है ना, क्या होगा, व्यूज ऑन आपका ठीक आंसर बनेगा। यानी तो 1 और 2 वाला आपका बिल्कुल सही है, 2 वाला आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पर, आई डिड नॉट लाइक हिज कॉमेंट ऑन माई पेपर बट आई हैड नो ऑल्टरनेटिव एज आई हैड एग्रीड टू कीप क्वाइट और नो एरर। देखो यहां पर आपको डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया गया है। आई डिड नॉट लाइक हिज कॉमेंट ऑन माई पेपर, कॉमेंट के बाद ऑन आ सकता है, बिल्कुल ठीक है। बट आई हैड, यहां पास, तो यहां भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो सकता है, नो ऑल्टरनेटिव, है ना। और एज, ये अर्लियर एक्शन को बताता है, आई हैड एग्रीड टू कीप क्वाइट, एज आई हैड एग्रीड टू कीप क्वाइट, मैंने अपने आप को चुप रखने का ही फैसला किया क्योंकि मेरे पास कोई ऑल्टरनेटिव था नहीं और उसके कमेंट मुझे इस पे पसंद नहीं थे। तो टेंस संबंधी तो दिक्कत है नहीं क्योंकि यहां पास्ट और यहां पास्ट परफेक्ट, क्योंकि ये काम पहले हुआ ये बाद में हुआ। चुप रहा क्योंकि इसके पास ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो सेंटेंस में कहीं भी कोई एरर है नहीं, तो इस कंडीशन में हम सिर्फ एक ही ऑप्शन पे जाते हैं जो आपको सेंटेंस में सबसे लास्ट में गिवन होता है, दैट इज नो एरर। तो नो एरर वाला आपका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। तो देखो 20 क्वेश्चंस हमने इसमें कंप्लीट किए। ये क्वेश्चन सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। अग्निवीर आप बनने जा रहे हो, इंग्लिश आपकी एक्स और वाई दोनों ग्रुप्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो आप इस सीरीज को बराबर देखें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें और ऐसे ही तमाम चीज़ें आपको लगातार मिलती रहेंगी जब तक आपका एग्जाम है। तो माय डियर स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।